अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भी एक मांगने को, हमें भी एक मांगने को तेरा आस्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह 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 के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो। अरे खुदा के बंदों कोई मेरे दिल को ढूंढो। मेरे पास था अभी तो, मेरे पास था अभी तो, अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया। अल्लाह 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 चला बमुश्किल हमें रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। तेरे रोज़ के मुक़ाबिल वो हमें नज़र तो आया। ये न पूछ के ऐसा पाया। अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सारा प्यार सारा प्यार सारा प्यार सारा प्यार सारा प्यार ज़माने ओते प्यार को वार दिया। सारा प्यार ज़माने दा ओते प्यार को वार दिया। जीते जान में
मदनी मदनी बोला जीते जान मिथन मदनी मैं थारे को वारदिया जीते जान मिथन मदनी मैं थारे को वारदिया चार यार को वारदिया लजपाला दी लजपाली सखियाद सखावत नो लजपाला दी लजपाली सखियाद सखावत नो सुल्तान मदीना दे बोल सुल्तान मदीना दे घर बार को रदया सुल्तान मदीना दे घर बार को रदया चार यारा को वारदिया तासीर तकल्लुम दे तासीर तरन्नुम दे तासीर तकल्लुम दे तासीर तरन्नुम दे हाँ तासीर तकल्लुम दे तासीर तरन्नुम दे बोल तासीर तकल्लुम दे तासीर तरन्नुम दे मैं जागरा ते बाबा दी मैं जागरा ते बाबा दी गुफ्तार को वारदिया मैं जागरा ते बाबा दी वल्लाह मैं जागरा ते बाबा दी गुफ्तार को वारदिया चार यार को वारदिया फारूक की मोहब्बत दी नज़राने में पेश करा फारूक की मोहब्बत दी नज़राने में पेश करा सारा हुस्न हसीना दा सारा हुस्न हसीना दा सरकार को वारदिया सारा हुस्न हसीना दा सरकार को वारदिया चार यार को वारदिया सारा प्यार समाने ना ओदे प्यार को वारदिया जींदे जान मिथन मदनी मैं थारे को वारदिया सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कोई मंसूर कोई मंसूर कोई बन के गज़ालियाँ कोई मंसूर कोई बन के गज़ालियाँ उनके दरबार
दरबार से होकर जो सवालियाँ आए, उनके दरबार से होकर जो सवालियाँ आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, हो मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, मेरे बस में तो मैं दिल में बिठा लूं उनको, चुम कर जो मेरे सरकार की जालियाँ आए, चुम कर जो मेरे सरकार की जालियाँ आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी चौखट उनकी चौखट उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, कर तुम न करोगे तो करम कौन करेगा, झोली मेरी तुम्हारे सिवा कौन भरेगा, उनकी रहमत को तो ये बात गवारा ही नहीं, उनकी चौखट पे कोई जाए तो खाली आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए, उनके जलवे तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन उनके जलवे तो है मौजूद यहाँ भी, लेकिन कोई लेके तो नज़र देखने वाली आए, कोई लेके तो नज़र देखने वाली आए, कोई मंसूर कोई बन के ग़ज़ाली आए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों
जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरूद तोहफे जुमला बना तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद साथ हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब साथ हुए इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब साथ हुई इंतखाब साथ हुई इंतखाब वस्फ हुए लाजवाब वस्फ हुए लाजवाब नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद। मुस्तफा का मतलब पता है? मुस्तफा का मतलब पता है क्या है? चुना हुआ। मुस्तफा का मतलब है चुना हुआ। नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद बरस करम की बरस फूल नियम के चमन बरस करम की बरस फूल नियम के चमन बरस करम की बरस बरस करम की बरस फूल नियम के चमन फूल नियम के चमन ऐसी चला दो गवा तुम पे करोड़ों दुरूद ऐसी चला दो गवा तुम पे करोड़ों दुरूद दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा दिल करो ठंडा मेरा दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे काम वो ले लीजिए काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे तुमको जो राज़ी करे ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद ठीक होना मेरा रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद काबे के बदरो तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाह 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 या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना या सय्यदी इरहम लना इन्नल तिया रिह सबा यौमल इला अर्दिल गरम बल्लिग सलामी रौदतन बल्लिग सलामी रौदतन फीहा नबियुल मुहतरम। अल्लाह 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 मौजूदो शम्सु दुहा मन कद्दुगो बदरु दुजा मौजूदो शम्सु दुहा मन कद्दुगो बदरु दुजा मगातो हो नूरुल हुदा मन कफ़ुगो
मज़ातो हो नूरुल हुदा मन कफ़ो हो बहरुल गमम इन्नल तिया रिहस्सबा यौमल इला अर्दिल गरम बल्लिग सलामी रौदतन बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबियुल मुहतरम अल्लाह 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 या रहमतन लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन या रहमतन लिल आलमीन अंता शफीउल मुज़निबीन अकरिम लना यौमल गज़ीन फज़लो वजूदो वल करम अकरिम लना यौमल गज़ीन फज़लो वजूदो अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पे है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहाँ में सहारा
साफ कह के तसल्ली दी गुलामों को मुरीदी ला तखफ के तसल्ली दी गुलामों को कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के हमारी लाज किसके हाथ है बगदाद वाले के मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। या बड़ा पीर हर बलची या बड़ा पीर है बलची मुसीबत टाल देना काम किसका गौसे आज़म का। सुना फरमा खुनासा में मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुना फरमा खुनासा में मोइनुद्दीन चिश्ती ने झुका कैसे लिया आँखों पे तलवार गौसे आज़म का झुका कैसे लिया आँखों पे तलवार गौसे आज़म का खुदा के फज़ल से हम पे साया गौसे आज़म का। जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पे जमीले कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का बनाया जिसने तुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। में दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।
आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़रें निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये प्रोग्राम इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबज़ादे सैयद सज्जाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। 18 ज़िलहज की शब है आज। उनका विसाल 18 मुहर्रम को हुआ। आज 18 मुहर्रम है। उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने शिजरे में उनके वसीले से यूँ दुआ करते हैं, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम नामी इसमें गिरामी अली औसत है, मगर ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नाम से आप मशहूर हैं। इसका मतलब क्या है? आबिदीन की जीनत, यानी आप ने ऐसी इबादत की, ऐसी रियाजत की, अल्लाह की ऐसी बंदगी की कि उनको इस नाम से पुकारा जाने लगा, आबिदीन की जीनत ज़ैनुल आबिदीन। और सैयद सज्जाद भी आपको कहते हैं, मतलब सज्जाद सजदा करने वाले, उनके सरदार सैयद सज्जाद। इसीलिए तो आला हज़रत ने लिखा है, सैयद सज्जाद के सदक़े में साजिद रख मुझे, इल्म हक़ दे बाक़रे इल्म हुदा के वास्ते। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनकी अज़मत, इनकी रिफ़ात, इनकी बुजुर्गी बहुत ही अफजल व आला है। इनके वसीले से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमाता है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन 72 नुफूस कुदसिया में भी शामिल हैं जो करबला मुअल्ला गए थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में शामिल हैं। और आपको 3 साल हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की भी सोबत मिली, यानी अपने दादा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ 3 साल रहे। और जब आप करबला मोहल्ला में थे उस वक्त आपकी उम्र शरीफ 30 साल की थी। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे सब्र व रज़ा के पैकर बने हुए थे। 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जिक्र शोदाए करबला के प्रोग्राम में आप हजरात ने इस नाचीज की तकरीर में समाअत फरमाया था कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यजीद के हाथ पर बैत नहीं की, इसलिए कि वो फासिक व फाजिर था, जालिम था, शराबी था, उस लायक नहीं था। इमाम ने अपना सर कुर्बान कर दिया, अपने घर वालों को कुर्बान कर दिया, मगर यजीद के हाथ में आपने बैत नहीं की। जब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने दूसरे अहले बैत हजरात के लोग शहीद हो गए, हज़रत अली अकबर शहीद हो गए, हज़रत अली असगर शहीद हो गए, हज़रत कासिम शहीद हो गए, हज़रत अब्बास अलमबरदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, ये तमाम लोग शहीद हो गए और दूसरे असहाब शहीद हो गए। तब हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बीमार थे, शदीद बुखार था, उठते थे गिर जाते थे, ये हालत थी।
खड़े होते हैं तमाम लोगों की शहादत के बाद, अर्ज करते हैं अब्बा जान, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अर्ज कर रहे हैं कि अब मुझे मैदान जंग में जाने की इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटा, तुम्हारे भाई अली अकबर शहीद हो गए, तुम्हारे 6 माह के भाई अली असगर शहीद हो गए, अब तुम बचे हो, तुम्हें जिंदा रहना है। इन गैर महरम खवातीन को तुम्हें मदीने मुनव्वरा भाई हिफाजत ले जाना है, और मेरी हुसैनी सादात तुमसे ही चलेगी, तुमसे ही मेरा सिलसिला नसब चलेगा, आपको जिंदा रहना है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बिस्तर अलालत पे लिटा दिया था, और फिर आप मैदान कारज़ार में गए, को दुश्मनों को आपने तहतीक किया, फिर उसके बाद 72 जख्म कहा करके आप भी अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, थोड़ा ठंडे दिल से सोचिए कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल पर क्या गुजर रही होगी, कैसा उन्होंने सब्र किया होगा, कैसी अल्लाह की रजा में वो वक्त गुजार रहे होंगे, शुक्र अदा कर रहे होंगे। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं कि आंखों के सामने अली अकबर शहीद हो गए, उनके भाई नन्हे अली असगर जो 6 माह के थे, उनकी आंखों के सामने बदबख्त ने तीर माना था, वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम शहीद हो गए, हजरत अब्बास अलंबरदार शहीद हो गए, और उनके वालिद माजिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए। इतने शोदा का गम। फिर जब यजीदी सिपाहियों ने इन काफलों को दमिश्क लेके गए यजीद के पास, जब ये काफला यजीद के दरबार में पहुंचा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कातिल यजीद ने कहा, ढोंग करने लगा, कहा कि अगर तुम्हारे वालिद का मामला मेरे साथ तय होता तो हरगिज मैं उन्हें कत्ल नहीं करता। ये यजीद ने सियासी मफाद की खातिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया था। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि यजीद के सर पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कत्ल का इल्जाम नहीं आता। मैं कहता हूं किस मुंह की बुनियाद पर कहते हो? अगर यजीद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर राजी नहीं था, तो जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया था, उन लोगों को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? शिमर को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? दूसरे जालिमों को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? इब्न जियाद को कत्ल क्यों नहीं किया यजीद ने? पता चला यजीद उसमें शामिल था। एक और वाकया मैं आपको बताऊं, जब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे मुबारक नेज़े पर लगा करके ढोल ताशे बजाते हुए वो लोग दमिश्क के बाजार से गुजरते हुए जब यजीद के दरबार में पहुंचे, और तक एक तश्त में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सरे मुबारक रखा गया था, तो उस वक्त यजीद एक छड़ी लेकर के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लबहाए मुबारक को हिला रहा था, लबहाए मुबारक को छड़ी लगा रहा था। उस वक्त एक आशिके रसूल, आशिके अहले बैत तशरीफ फरमा थे, वो सहाबी रसूल तशरीफ फरमा थे। उन्होंने कहा कि ऐ यजीद, ऐ मुआविया के बेटे, छड़ी हटा ले, इसलिए कि मैंने 12 मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि वो अपने नवासे के लबों को चूमते हैं, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लबों का बोसा देते हैं। बताओ मुसलमानों, ये यजीद का किरदार था, ये यजीद का किरदार था। उसके बाद क्या हुआ? कुछ ही साल हुकूमत कर सका यजीद, खत्म हो गया यजीद, नामो निशान मिट गया यजीद का। कहां कब्र है उसकी बताओ, कौन है उसका नाम लेवा बताओ। फिर उसके बाद करबला के जो बाद वाकयात पेश आए, मुख्तार सख्फी का तसल्लुत हुआ वहां पर, फिर उसने चुन चुन कर जिन लोगों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया, करबला वालों को, ये शोहदा को शहीद किया था, चुन चुन करके उन लोगों को कत्ल किया, उन लोगों का सर कलम किया, इब्न जियाद का सर कलम किया, और उसके बाद शिमर का कलम किया, और इब्न साद का सर कलम किया। और उसने ऐलान किया था कि मुझे बताओ कि जो लोग
करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ फौज में गए थे, तमाम लोगों को उसने कत्ल किया, सब खत्म हो गए। वो बदबख्त शिमर, उसको पर तो अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। एक तरफ से उसको गर्मी लग रही थी और एक तरफ से ठंडी लग रही थी। प्यास प्यास चिल्लाता था, पानी उसको पिलाते थे, पानी हलक के नीचे नहीं उतरता था। ऐसा अजाब उसके ऊपर नाजिल हुआ, वो भी कत्ल किया गया। बहरहाल मैं बता ये रहा था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे सब्र और रज़ा के पैकर बने हुए थे कि वालिद शहीद हो गए, भाई शहीद हो गए, दूसरे अहले बैत खानदान वाले सब शहीद हो गए आंखों के सामने। कैसा उन्होंने सब्र किया होगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। जब वो काफिला दमिश्क से फिर मदीने मुनव्वरा रवाना हुआ, कुछ शराइत तय हुई यजीद और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान। फिर उसके बाद यजीद ने उन लोगों को मदीने मुनव्वरा रवाना कर दिया, काजी साहब के सुपुर्द उनके साथ में भेज दिया। और जब ये काफिला मदीने मुनव्वरा पहुंचा, पहले ही अहले मदीना को इल्म हो चुका था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए और दूसरे अहले बैत वाले शहीद हो गए। अब खवातीन और कुछ लोग मदीने मुनव्वरा आ रहे हैं, तो उनके इस्तिकबाल के लिए लोग जमा थे। इस्तिकबाल हुआ और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दादी, उनकी दादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो दूसरी ज़ौजा थी, वो दादी, वो उस वक्त हयात थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिक्र में और ये सब गम में उनकी दाढ़ी बिल्कुल सफेद हो चुकी थी। 30 साल की उम्र में बिल्कुल सफेद हो चुके थे उनके बाल। उनकी दादी उनको पहचान ना सकी और उनसे पर्दा करने लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि बताइए दादी, क्या दादी और पोते का भी पर्दा होता है? दादी बिल्कुल हैरान रह गई। फिर उन्होंने कहा, अंता ज़ैनुल आबिदीन, क्या तुम ज़ैनुल आबिदीन हो? उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कैसे ज़ख्म सहे, कैसे सब्र किया आपने, अजीज़ान गिरामी, इसकी नज़ीर और मिसाल नहीं। उनका मकाम और मर्तबा बड़ा ही बुलंद वाला है। यजीद की 14 औलादें हुई, सब नालायक। यजीद तो खुद भी नालायक था, लेकिन उसमें एक औलाद लायक गुजरी और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका मकाम और मर्तबा, उनकी आज़मत, उनका इल्मी फैजान आज तक जारी है, सुबह क़यामत तक जारी रहेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए। मदीने से कुछ दूर आपने क़याम किया। उससे पहले इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा आए तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िरी दी, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आपने हाज़िरी दी। अब तक आंखों से आंसू नहीं निकले थे, अब तक आपने गिरियाज़ारी नहीं की थी, अब तक आप रोए नहीं थे, मगर जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजे अक़दस के सामने आए, अपने नाना जान की बारगाह में सलाम पेश किया, फिर उसके बाद सब्र न थमा, आंखों से अश्क जारी हो गए, रोने लगे, गिरियाज़ारी करने लगे। अर्ज किया कि आपकी कलमा पढ़ने वाली कुछ लोग हमारे अहले बैत के साथ क्या किया, आपके आल के साथ क्या किया। अजीज़ान गिरामी कहान दास्तान बयान कर रहे हैं, अली अकबर शहीद हो गए, अली असगर शहीद हो गए, इमाम हुसैन शहीद हो गए। अजीज़ान मिल्लती इस्लामिया, उनकी आंखें अश्कबार हो गई। अजीज़ान गिरामी, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक कसीदा भी लिखा है, या सैयदी इरहम लना, या सैयदी इरहम लना, जो भी आपने रज़ा बरादान से समाअत भी फरमाया, जो अरबी में है, बड़ा मुजर्रब है,
उन्होंने कसीदा लिखा था, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इस्तिगासा किया था, या रहमतल लिल आलमीन अदरिकनी, या रहमतल लिल आलमीन, ए रहमतुल लिल आलमीन, या इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मदद कीजिए, इमदाद कीजिए, अदरिकनी। अजीज़ान की मिल्लत इस्लामिया, इससे पता क्या चलता है, यहाँ पर रुक कर मैं एक बात भी कहना चाहता हूँ कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या का सेगा इस्तेमाल फरमाया, या रहमतल लिल आलमीन फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात अपने असलाफ के तरीके पर अमल करते हुए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदद के लिए पुकारते हैं तो या रसूल अल्लाह कहते हैं, या रसूल अल्लाह कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, मगर कुछ लोग या के मुखालिफ हैं तो उन लोगों को इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये बात से दर्स इबरत हासिल करना चाहिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। पढ़ो ना, या सय्यदी या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना, या सय्यदी इरहम लना। नल्तिया रेगस्सबा यौमल इला और दिल गरम बल्लिक सलामी रौदतन, बल्लिक सलामी रौदतन फीहन नबियुल मुहतरम। अजीज़ान गिरामी, ये जो कसीदा आपने समाअत फरमाया ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लिखा हुआ है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिगासा किया था, मदद मांगी थी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए आप और मदीने से कुछ दूर आपने क़याम फरमाया, बैत आपने शुरू की। वो बैत नहीं जो यजीद करता था, बादशाहत वाली बैत, बल्कि ये बैत तरीक़त, यानी जो सिलसिला चला आ रहा है उन्हीं से चला आ रहा है, हुसैनी सादात। आपने बैत शुरू की और एक इल्मी काम आपने शुरू किया, तबलीग का, दीन का। और ऐसा काम मैं आपको बताऊं, उनके शागिर्द बड़े अजिल्ला बुजुर्गान दीन, बड़ी बड़ी शख्सियतें उनके शागिर्द हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह विलायत के ताजदार गुजरे हैं, वो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं। इमाम ज़ोहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं। सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये भी बड़े बुजुर्ग हैं, ये भी इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं। और मैं आपको बताऊं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद हज़रत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फर्जंद हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम पर कुंडे की नियाज हम करते हैं। और इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी तक़लीद हम करते हैं। चार इमाम जो है, हनफी, मालिकी, शाफ़ी, हम्बली, इनकी तक़लीद पूरी दुनिया कर रही है। इनमें से किसी एक इमाम की, तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की हम तक़लीद करते हैं, हम हनफी कहलाते हैं। तो इतने बड़े इमाम, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शागिर्द हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। और इमाम जाफ़र सादिक उनके वालिद हज़रत इमाम बाक़र, हज़रत इमाम बाक़र के वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। पता क्या चला कि आज जो पूरी दुनिया में इल्मी फैज़ान जारी है वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान है, उनकी बरकतें हैं। सुबह क़यामत तक उनका फैज़ान जारी रहेगा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ान जारी है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा, उनकी अज़मत, कैसी अज़मत थी, बड़ी शोहरत हुई। लोग जुग दर जुग उनके पास आते मिलने के लिए, मुलाकात के लिए। और
एक भीड़ लगने लगी। उस वक्त वो मरवान वहां का हाकिम था। मरवान यजीदी था और मरवान ने आपको गिरफ्तार कर लिया सियासी मफाद की खातिर। आप गिरफ्तार कर लिए गए, उसके दरबार में पेश किए गए। हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी, जंजीरें से बांध दिया गया। इमाम ज़ोहरी जो उनके शागिर्द है, उन्होंने कहा कि हुजूर ये क्या हालत है? आपने फरमाया इम्तिहान है, सब्र का इम्तिहान, आजमाइश है। इमाम ज़ोहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हुजूर हाथों में हथकड़ी पहना दी गई है, पैरों में भी जंजीरें पहना दी गई है, ये कैसा हाल आपका इन जालिमों ने कर लिया है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना हाथ उठाते हैं और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर फरमाते हैं। तो जो जंजीरें हाथों में थी, बेड़ियां पैरों में थी, वो सब टूट करके जमीन पर गिर जाती हैं। यजीदियों ने देख लिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा कि वो शख्सियत ऐसी है कि मसाइब पर सब्र करते हैं, इम्तिहान में सब्र करते हैं, मशक्क़तों पर सब्र करते हैं, लेकिन उनका मकाम अल्लाह की बारगाह में ऐसा है कि अगर अल्लाह अकबर का नारा लगा दे, अपने अल्लाह को पुकारे, तो वो बेड़ियां उनके हाथों में हथकड़ी नहीं बन सकती, जंजीरें उनके हाथों को बांध नहीं सकती, वो सब टूट करके बिखर गई थी। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा है। इतनी अजीम शख्सियत, इतनी आजमत वाली शख्सियत, लेकिन खौफ इलाही कैसा था, खशियत रब्बानी कैसी थी, दिलों में अल्लाह का डर कैसा था। आपको मैं बताऊं, इमाम हरम शरीफ में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गिरियाज़ारी फरमा रहे। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते कि मैं हरम शरीफ पहुंचा, गिरियाज़ारी करने की आवाज आ रही है, दुआ करने की आवाज आ रही है कि अल्लाह मुझे माफ फरमा दे, ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा, ए अल्लाह तू मुझसे हिसाब लेगा क़यामत के दिन, मेरी क्या औकात कि मैं तेरी बारगाह में हिसाब दे सकूं, मेरा क्या मकाम कि मैं तेरी बारगाह में हिसाब दे सकूं कि मैंने दिन कैसे गुजारा, रात कैसे गुजारी, मैंने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मैं तेरी बारगाह में क्या हिसाब दूं, ए अल्लाह तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। ये कहते कहते रोते रोते बेहोश हो गए। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूर से सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद कोई गुनहगार बंदा होगा, कोई अल्लाह की नाफरमानी किया होगा, इसलिए गुनहगार गुनाहों की बख्शिश की, गुनाहों की मगफिरत की दुआ मांग रहा है। आपने सोचा कि चलो उनके पास जाकर के कुछ दुआ कर लूं उनके लिए। जब हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहां पर पहुंचे, वो बेहोश थे, फिर होश आया, फिर उन्होंने वैसी अल्लाह की बारगाह में मगफिरत की दुआ की कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, तू मुझसे हिसाब लेगा, मैं इस लायक नहीं, तू मुझसे मुआखिजा करेगा, मैं इस लायक नहीं, मैंने जिंदगी कैसे गुजारी तू मुझसे पूछेगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। ऐ अल्लाह तेरी बारगाह, तेरी शान बहुत बड़ी है, तेरी बारगाह में मैं हिसाब देने के लायक नहीं हूँ। ऐ अल्लाह तू माफ कर दे, तू बड़ा मगफिरत करने वाला है, तू बड़ा माफ करने वाला है, तू बड़ा अफ़्व करने वाला है, तू बड़ा दरगुजर करने वाला है। आपके चेहरे पर जुल्फें बिखर गई थी। हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को चेहरा समझ में नहीं आया, लेकिन जब चेहरे से जुल्फ हटाई तो देखा कि ये तो वक्त के इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हैरत में पड़ गए कि हुजूर आप मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, आपके जरिए न जाने कितने गुनहगारों का बेड़ा पार हो जाएगा, उनकी मगफिरत हो जाएगी, आप मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हसन बसरी तुम मेरे लिए भी दुआ करो कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे, तुम मेरे लिए भी दुआ करो, मेरी मगफिरत की दुआ करो। अंदाज़ा लगाओ मुसलमानों, वक्त के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मकाम व मर्तबा कितना बुलंद बाला है कि उनके वसीले से कोई दुआ करे तो अल्लाह ताला उस दुआओं
दुआओं को कबूल फरमा ले। लेकिन उनका हाल क्या था कि वो मगफिरत की दुआ कर रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और फिर इसी हालत में बेहोश हो जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम अपना जरा जायजा ले लें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं हम, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मोहब्बत करते हैं हम। क्या हमने भी कभी दिन गुजरने के बाद रात की तन्हाइयों में सोचा कि हमने दिन कैसे गुजारा? हमने आज कितनी नमाजें पढ़ी और कितनी नमाजें हमने कज़ा कर दी। आज हमने कितनी सुन्नत पर अमल किया और कितनी सुन्नतों को तर्क कर दिया। क्या हमने कभी सोचा कि हमने जिंदगी कैसे गुजारी? क्या हमने कभी सोचा कि शब व रोज कैसे गुजारे? क्या हमने कभी सोचा कि जो कई साल की जो जिंदगी गुजरी है, हमने अल्लाह को याद करने वाले कितने काम किए और अल्लाह को नाराज करने वाले कितने काम किए? लेकिन हमने कभी नहीं सोचा, हमने मौत को कभी याद नहीं किया, हमने कभी गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ नहीं मांगी, हमने कभी मगफिरत की दुआ नहीं मांगी। मुसलमानों, हम तो बड़े गुनहगार हैं, हमें तो सबसे ज्यादा मगफिरत की दुआ मांगनी चाहिए, हमें तो सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाना चाहिए, हमें तो सबसे ज्यादा अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी चाहिए। वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी पाक से दर्स इबरत हासिल करें कि वो इतने नेक थे कि अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हाथों की बेड़ियां, लोहे की जंजीरें टूट जाएं। वो अल्लाह से कितना डरा करते थे, उनके दिल में खशियत रब्बानी कैसा था। अल्लाह ताला उनके सदक़े में हमें नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खौफ इलाही आपने समाअत फरमाई। और मैं आपको बताऊं, आप किस कदर गरीबों की मदद किया करते थे। जो नजराने आते आपकी खिदमत में, गरीबों में बांट देते। ये नहीं कि कोई जरूरतमंद आया पैसे दे दिए। हाल ये था कि एक मर्तबा आपके साहबजादे हजरत इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक रात अनाज की बोरी रखकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु घर से जा रहे हैं। साहबजादे ने पूछा, अब्बा हुजूर, ये बोरी लेकर के आप जा रही हैं, लाइए मैं उठा लेता हूँ, जहाँ पहुँचाना है पहुँचा देता हूँ। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि एक गरीब इंसान है, उसके पास मैं ले जाकर के ये अनाज देता हूँ, उसका गुजर औकात होता है, अगर तुम ले जाकर के दोगे तो उसको शर्मिंदगी होगी। और आज तक मेरे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि उसकी कौन मदद कर रहा है, दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता है, लिहाजा बेटा तुम ना जाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने कांधे पे अनाज की बोरी रख करके गरीबों के घर पहुंचाया करते। उनके साहबजादे बयान करते हैं, रावी बयान करते हैं कि उनके विसाल के बाद कितने गरीबों की आहें निकली। बाद में पता चला कि फला गरीब की मदद इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते थे, फला की मदद इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते थे, फला की इमदाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन किया करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कैसी जिंदगी गुजारी, कैसा दर्स दिया आपने। बल्कि मैं आपको बताऊं, जो दुश्मन थे, एक मर्तबा शिमर, जिसने 6 माह के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साहबजादे हज़रत अली असगर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद किया था, वो मदीने मुनव्वरा आया और शिमर बदबख्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुलाकात के लिए गया। बैठा, उसने कहा कि प्यास लगी है, पानी पिला दो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद उठे, प्याला भरा पानी से और पानी दिया उसको, पानी पिया। शिमर ने फिर कहा कि मुझे और पानी पिला दो, आपने फिर पानी पिलाया। फिर शिमर ने कहा कि मुझे कुछ और प्यास लगी और पानी पिला दो, तीसरी मर्तबा फिर पानी पिलाया। इस तरह कई दफा शिमर ने पानी मांगा, आप हर दफा पानी देते रहे अपने हाथों से। पानी पी लिया, मुलाकात कर ली, बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद उसने सोचा कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शायद नहीं मालूम कि मैंने उनके भाई 6 महीने के जो थे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी के लिए लेकर आए थे, मैंने तीर मारा था और वो शहीद हो गए थे, शायद उनको नहीं मालूम, भूल गए हैं, चलो मैं तो उनको याद दिला दूं। वापस घर में आया और कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, शायद आप मुझको नहीं पहचाने, शायद आप भूल गए। जब
करबला में आप लोग थे, आपके वालिद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके भाई नन्हे अली असगर को लेकर आकर पानी मांग रहे थे यजीदियों से। उस वक्त मैंने जो तीर मारा था वो नन्हे अली असगर तुम्हारे शहीद हो गए थे, तुम्हारे भाई, वो तीर मारने वाला मैं ही था। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें अश्कबार हो गई। आपने फरमाया, क्या है बदबख्त शिमर, क्या मैं अपने छोटे भाई की शहादत का वो मंजर भूल सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा चेहरा भूल सकता हूँ? फिर उसने कहा कि अगर तुमने मुझ पे पहचानते थे तो फिर मुझको पानी क्यों पिलाए? इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि पानी नहीं पिलाना ये यजीदियों का तरीका है, पानी नहीं देना यजीदियों का तरीका है, पानी बंद कर देना यजीदियों का तरीका है। मगर मेरे नाना की सुन्नत है कि अगर प्यासा है तो पानी पिलाओ, भूखा है तो पानी पिलाओ, जरूरतमंद है तो इमदाद करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का किरदार था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया सबकी मदद किया करते, हत्ता के इंसान क्या जानवर भी आपकी बारगाह में आकर फरियाद किया करते थे। एक मर्तबा एक हिरन का बच्चा या हिरन आकर के इमाम की बारगाह में कुछ फरियाद करती है, कुछ कहती है। आपने हजरत बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने साहबजादे से फरमाया कि फला के पास जाओ और जाकर के कहो इसके बच्चे को फला शख्स ने पकड़ लिया है, कहा कि वो हमारे हाथों बेच दे। वहां पहुंचने के बाद वो हिरन को खरीद लिए, फिर वो बच्चे के हवाले कर दे। इमाम बाक़िर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि वालिद माजिद का मकाम ये था कि हिरन भी आकर के फरियाद कर रही है कि मेरे बच्चे को फला ने पकड़ लिया है, मेरे बच्चे को फला ने चुरा लिया है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात है, ये बड़ी मुक़द्दस ज़ात है, बड़ी अज़मत वाली ज़ात है। आज की शब और इस दिन आप ज़रूर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ईसाले सवाब करें और कुछ पढ़ करके ज़रूर उनकी बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करें और उनके वसीले से दुआ फरमाएं। हम दुआ करते कि अल्लाह ताला इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में जुमला परेशानियों से और जुमला मुसीबतों से हमें नजात अता फरमाएं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा जाने रहमान पेला हो सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पेला को सलाम शहरे यारे इराम ताजदा रे गराम शहरे यारे इराम ताजदा रे गराम नौबा रे शफाअत पे लाखो सलाम औसे आज़म इमामों तो वल्लों का औसे आज़म इमामों तो का वल्लों का जलवाए शान कुदरत पे लाखो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद गोर भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम मुझसे खिदमत के कूद सीखेंगे आरज़ा मुझसे खिदमत के कूद सीखेंगे आरज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मौला हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाह वे उसे भी माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, मौला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा ले। यहाँ पर जितने हाज़रीन मौजूद हैं सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा। सोशल मीडिया के ज़रिए जितने नाज़रीन इस प्रोग्राम में शरीक हैं सबकी हाज़रियों को कबूल फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फैज़ान अता फरमा। परवरदिगार आलम इस प्रोग्राम में हमने जो भी नात मनक़बत पेश की बयान किया, परवरदिगार आलम नज़रुन नियाज़ का सवाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को नज़र करते कबूल फरमा। परवरदिगार आलम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। हम में जो मक़रूज़ हैं उन्हें बारिकर से रिहाई अता फरमा। हम में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा। हमारे घरों में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला अता फरमा। परवरदिगार आलम हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। हम में जो भाई बहन इस रिश्तों के लिए बैठे हुए परवरदिगार आलम इमाम के सदक़े में अच्छे रिश्तों के असबाब पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हमें दीन इस्लाम का मुबल्लिग बना दे, दीन इस्लाम का सिपाही बना दे। तबलीग दीन करने की तौफीक अता फरमा। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने, उस पर अमल करने और उसे दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमसे तेरी रज़ा वाले काम ले ले। परवरदिगार आलम हमसे तेरी रज़ा वाले काम ले ले। हमारे दिल में से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे, हमारे दिल से माल की मोहब्बत को निकाल दे, हमारे दिल से दौलत की मोहब्बत को निकाल दे। हमारे दिल में तेरी मोहब्बत पैदा फरमा दे। तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से हमारे दिलों को मदीना बना दे। परवरदिगार आलम नमाज पंजगाना पर मुहाफ़िज़त की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हम सब पर अपना रहम फरमा, हम सब पर फज़ल फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, मदीने मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमा। ए रब्बे कदीर परवरदिगार आलम हमारे वालिदैन को भी हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हम सबको मदीने मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमा, सुनहरी जालियों की ज़ियारत नसीब फरमा, हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा, उम्रे की सआदत नसीब फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, रही उनके जलवे बसे उनके जलवे, हमारा दिल बने यादगार मदीना। हमारी खाक यारम न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठो जो दरे पा के पैगंबर के हुजूर, ईमान पे वो वक्त उठाना मौला। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनन ख़ातमा, अगर दावतम रद कुनी दर कबूल मनो दस्त दामान आले रसूल। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात से गुजारिश है कि हमारे रज़ा बरादरान यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं उसको लाइक और फॉलो कर लें ताकि अगले प्रोग्राम की नोटिफिकेशन मिलते रहे, और शेयर भी कर लें याद से कि दूसरे अहबाब तक ये प्रोग्राम पहुंच जाएगा। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।